हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारा गट डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन ही नहीं करता, बल्कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी मेंटल इलनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए भी हमारा गट ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारे गट के अंदर लाखों गुड बैक्टीरियाज और लाखों बैड बैक्टीरियाज बैलेंस में रहते हैं, और जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर सीजनल एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और इस बैलेंस को बनाए रखता है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि इनको गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज को सेम अमाउंट में रखता है। और जब भी हम पुअर डाइट करते हैं या फिर ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो गुड बैक्टीरियाज की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उससे ये इम्बैलेंस होता है। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई सेवरल एलर्जी होगी, फीवर हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जिससे गट की हेल्थ में इम्बैलेंस आता है और गुड बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है। और इस इम्बैलेंस की वजह से डायरिया, इन्फेक्शन, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं और लॉन्ग टर्म में क्रोनिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। तो जब इम्बैलेंस हो ही गया है, गुड बैक्टीरियाज की अमाउंट कम हो गई है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में हो गए हैं, तो सीधा सीधा लॉजिक ये आता है कि हमें ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए या फिर ऐसी प्रिपरेशंस का हमें यूज़ करना चाहिए जो गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाए, उनकी अमाउंट को बढ़ाए, जिससे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का अमाउंट सेम हो जाए और बैलेंस हो जाए, और जिससे गट हमारा रीसेट हो सके। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक ऐसी प्रिपरेशंस है या फिर ऐसे फूड हैं जो कि हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज को इंक्रीज करते हैं और बैड बैक्टीरियाज को मारते हैं, जिससे उनका बैलेंस बना रहता है। और ये प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो गट की लाइनिंग को हेल्दी करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करते हैं। तो अब ऐसी कौन कौन से फूड्स हैं और ऐसी कौन कौन सी प्रिपरेशन हैं, प्रोडक्ट हैं जो कि प्रोबायोटिक हैं और हमारे गट के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाती हैं। पहले मैं बात करता हूँ याकुल्ट की। याकुल्ट एक छोटी सी ऐसी ड्रिंक है जो कि मात्र 20 रुपए या 18 रुपए में आती है, जिसके अंदर 6.5 बिलियन लैक्टोबैसिलस सीजी नाम का बैक्टीरिया है, जो कि हमारे गट के अंदर इन बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ाता है और गुड बैक्टीरियाज की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। इसका टेस्ट केवल मिल्क जैसा है और कभी कभी इसका टेस्ट दही जैसा होता है। अगर इसका टेस्ट खट्टा आने लगे तो ये समझ लेना ये ड्रिंक खराब हो चुकी है। और याकुल्ट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि सनलाइट लेने से ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं और इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। अगर इसका खट्टा टेस्ट आ रहा है तो ये ड्रिंक खराब हो चुकी है। दोस्तों, याकुल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर पेशेंट के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और ये हमारे गट को रीसेट करते हैं। ऐसे पेशेंट जो नेचुरल प्रोबायोटिक यानी दही नहीं ले सकते, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो चुके हैं, उनके लिए याकुल्ट सबसे बेस्ट है प्रोबायोटिक में। याकुल्ट को हम 2 से 3 बार एक हफ्ते में कंज्यूम कर सकते हैं, ये सेफ है। और इसको रखने का तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में हम ना रखें, क्योंकि सनलाइट के कारण ये गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन प्रिपरेशंस या इंडियन फूड्स में भी ऐसे फूड हैं जो कि प्रोबायोटिक होते हैं, जैसे कि कर्ड है, जैसे इडली है, डोसा है, और पिकल्स भी हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोबायोटिक। ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो कि प्रोबायोटिक होते हैं और ये गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गट हेल्थ को एकदम रीसेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, ये प्रोबायोटिक जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं? तो इनके अंदर होते हैं गुड बैक्टीरियाज, जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो गट के अंदर उसकी लाइनिंग को रिपेयर करते हैं, जिससे इन्फेक्शन कम होता है। डायरिया जो होता है उसके इन्फेक्शन को कम करते हैं। दोस्तों, प्रोबायोटिक के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरियाज को भी किल करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, जिससे इनडाइजेशन, गैस, ब्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब हमारे गट के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस डायरिया जैसे मान लेते हैं होता है, तो हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, गट के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
पैदा हो जाता है, जिससे एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं और एंटीबायोटिक्स के कारण बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जिससे बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग और क्रॉनिक डिसीज होने का भी चांस रहता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। ये सब भी होने का चांस रहता है लॉन्ग टर्म में। तो एंटीबायोटिक्स की जगह हमें प्रोबायोटिक्स का यूज करना चाहिए, जिससे नेचुरल तरीके से हम गट की लाइनिंग को रिपेयर करके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं और डायरिया को भी कम कर सकते हैं। तो WHO ने भी कहा है कि जब बैक्टीरिया के कारण हमें डायरिया होता है, इन्फेक्शियस डायरिया जब होता है, उसके अंदर ORS प्लस प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करता है। कई कई रिसर्चेज में ये बताया गया है कि सीजनल एलर्जीज जो होती हैं वो गट के कारण होती हैं, और प्रोबायोटिक लेने से क्या होता है, सीजनल एलर्जीज का रिस्क कम होता है। तो गट को रीसेट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करना बंद कीजिए, बल्कि उनके जगह पे प्रोबायोटिक्स का यूज कीजिए। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर लैक्टोज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, तो याकुल्ट का प्रयोग कीजिए। और अगर आप लैक्टोज को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स का यूज कीजिए, जिससे आपका गट रीसेट होगा। जैसे कि कर्ड यूज कीजिए, डोसा, इडली, फर्मेंटेड फूड का यूज कीजिए, जिससे आपके गट के अंदर लाखों गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे और गट आपका रीसेट हो पाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे ही वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।